मानसा एंड यू आर वाचिंग लीगल एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम उन पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे कि किन चीज़ों पर हमको फोकस करना होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ अवर लॉ स्कूल एंड किन चीज़ों को हमको इग्नोर करना होता है। सो बेसिकली आई एम गोइंग टू डिस्कस कि किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। फर्स्ट थिंग इज कि यू हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट रादर देन एग्जाम्स। की एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम उन चीज़ों को कवर कर लेते हैं, बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं। नो, यू डोंट हैव टू डू दिस। यू हैव टू फोकस ऑन दी सब्जेक्ट्स की हाँ, क्योंकि देखो 5 इयर्स का कोर्स है आपका, ये एक सब्जेक्ट एक सेमेस्टर में एक ही बार आएगा, उसको आप दोबारा कभी इन 5 सालों में नहीं पढ़ोगे। सो इट्स बेटर ना कि जब आपको वो सब्जेक्ट को पढ़ने का मौका मिल रहा है, आप तभी उसको एकदम अच्छे से थोरोली स्टडी कर लो। एंड जो मोटे मोटे बुक्स होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, कमेंट्रीज होते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आप सारी चीजों को, हर एक चीज को पढ़ो, नो, बट यू शुड गो थ्रू दोज थिंग्स कि हाँ आपको एक सुपरफिशियल नॉलेज तो कम से कम होना चाहिए कि हाँ इन चीज़ों का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऐसा है, रेदर देन डिपेंडिंग ऑन दी गूगल कि हाँ गूगल के 3-4 साइट्स हैं, उनसे पढ़ लेते हैं, एग्जाम हमारा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम तो आपका क्लियर हो जाएगा सिर्फ इस चीज़ से कि आप क्लास अटेंड कर रहे हो रेगुलरली, उसी से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बट फॉर योर पर्सनल ग्रोथ यू हैव टू स्टडी एटलीस्ट वन स्टैंडर्ड बुक, फॉर एग्जाम्पल आईपीसी और बीएनएस, देर इज एस एन मिश्रा, सो देर आर लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट जिसके लिए स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आपको उन चीज़ों से भी गो थ्रू करना चाहिए। सेकेंड थिंग, फोकस ऑन रीडिंग मोर एंड मोर। जैसे कि मैंने कहा गूगल पर रिलायंस कम होनी चाहिए, बुक्स पर रिलायंस ज़्यादा होना चाहिए। केस लॉ जजमेंट आप अपने तरफ से सोचो कि एड ऑन हम कितना कर सकते हैं, रैदर देन टीचर जो हमको क्लास में इंपॉर्टेंट केस लॉज या जजमेंट्स देते हैं। आप कैसे कर पाएंगे जब तक आप इन मोटे मोटे बुक्स या जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड बुक्स, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप इन चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लेटर ऑन 5 इयर्स के बाद जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, उनका सिलेबस लिमिटेड होता है। उस टाइम अब आप सोचोगे नहीं अब हम पढ़ते हैं मोटे मोटे किताबें, तब इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि उस टाइम आपके पास कम ड्यूरेशन रहेगा। अभी आपके पास टाइम है, आप जितने आराम से चाहो एक पूरे सेमेस्टर को यूटिलाइज करना, प्लान दैट, प्लान द होल सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू यू। ओके, नेक्स्ट थर्ड थिंग इज कि explore more and more by participation, participating in MUNs, participating in moot courts from the very beginning. I am not saying to involve in all these activities after making an understanding of major laws, no, involve yourself from the very first year itself, like MUNs, moot courts, debating, essay writing, speech competition, there are quiz competition, there are lots of competition, है ना। आप लॉकटोपस पर जा सकते हो, लॉ भूमि पर देख सकते हो ऑनगोइंग क्या क्या कॉम्पिटिशन चल रहे हैं, वहां पे आप रजिस्टर करो जो भी आपका प्रेफरेंस रहता है, ठीक है। सो एक्सप्लोर मोर एंड मोर बाय पार्टिसिपेशन, क्योंकि जब आप एक फॉर एग्जांपल एक मूड कोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो और उस प्रॉब्लम में आपका पर्सनल डिसेबिलिटी एक्ट इन्वॉल्व हो रहा है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्ट उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, आपका आरटीआई इन्वॉल्व हो रहा है। सो जब आप एक मेमोरियल ड्राफ्ट करते हो तो आप सिर्फ एक लॉ पर स्टिक नहीं रहते हो, आप उससे रिलेटेड और कितने को रिलेटेड लॉज हैं, उन चीज़ों से भी एक्सपोजर पाते हो। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू पार्टिसिपेट मोर एंड मोर। ओके, नेक्स्ट इज की स्टार्ट इंटर्नशिप फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। आपका एक सेमेस्टर एंड हुए, जो सेमेस्टर ब्रेक मिलता है, यू शुड डू एन इंटर्नशिप, रादर की कॉलेज कह रहा है या कॉलेज में हमको वाइवा देना है, नहीं, उन चीज़ों से आपको इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको अपना एक पर्सनल सीवी बनाना है। गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर हो गया, वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो एटलीस्ट यू शुड मेंटेन या यू शुड मेक योर सीवी स्ट्रॉन्ग कि आपका कहीं भी प्लेसमेंट आसानी से हो सके। सो फॉर दैट पर्पज यू शुड डू इंटर्नशिप। बिगनिंग में यू कैन टेक ड्राफ्टिंग कोर्सेज, है ना, जो बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं इन सारी साइट्स में, लाइक लॉकटोपस या फिर आपके लॉ भूमि हो गए, इन सब चीज़ों में। आई एम नॉट प्रमोटिंग ऑल दोज वेबसाइट, बट जस्ट आई एम स्टेटिंग, आई एम जस्ट हेल्पिंग कि आप इन चीज़ों से हेल्प ले सकते हो। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट दैट। नेक्स्ट इज इंटर्नशिप आप कहाँ कर सकते हो बिगनिंग में, एनजीओज में आप कर सकते हो, देन आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कर सकते हो, कुछ नहीं तो एक एडवोकेट का ऑफिस ज्वाइन कर लिए कि कम से कम एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको मिलता रहे इन दैट सेमेस्टर ब्रेक, जो हमको 1 मंथ या 15 डेज या 20 डेज जैसा भी एज पर कॉलेज करिकुलम जो मिलता है। ओके, नेक्स्ट इज की ये बहुत ही छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, कि आपको डिसाइड करना है कि आपके फ्रेंड्स कौन होंगे, बिकॉज आपका जैसा सर्कल होगा, योर फ्यूचर कहीं ना कहीं उन चीज़ों से इफेक्ट जरूर होगा। सो मेक श्योर कि आपका सर्कल हाँ एंटरटेनमेंट वाला होना चाहिए, पर स्टडी भी हो, ग्रोथ भी हो, सपोर्ट भी हो उस टीम का, ऐसा फ्रेंड सर्कल होना बहुत ही ज़रूरी है। सो मेक श्योर कि हाँ ऐसा आप कुछ
प्लान करें या ऐसा कुछ हो सके आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट हो कि दे आर इन्वॉल्विंग इन स्टडी, दे आर इन्वॉल्विंग रिसर्च वर्क, वो खुद आगे से कह रहे हैं कि चलो हम इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक दैट आई एम स्टेटिंग। ओके, बीइंग अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, डोंट प्री डिसाइड कि हाँ हमको तो यही करना। हाँ, बहुत अच्छी बात है अगर आपका एकदम प्री डिटरमाइंड माइंड है कि हाँ हमको जुडिशरी करना, बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट दोज स्टूडेंट्स हु आर कंफ्यूज्ड दैट व्हाट आई नीड टू डू। फॉर दोज पर्सन आई एम जस्ट सेइंग कि आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, लाइक कभी आप जुडिशियल इंटर्नशिप कर ले, कभी आप लिटिगेशन वाला इंटर्नशिप कर ले कि एडवोकेट के अंडर, कभी आप एनजीओज में कर लिए अलग, कभी आप कॉरपोरेट सेक्टर्स में कर लिए, फर्म्स में कर लिए, अलग अलग जगह पे इंटर्नशिप करिए ताकि आपको एक्सपोजर मिल सके कि हाँ इस साइड से व्यू ऐसा है, उस साइड से व्यू ऐसा। नाउ यू मेक श्योर कि आपको कौन सा एरिया ऑफ इंटरेस्ट अच्छा लग रहा है या जहाँ आपका मन करता है कि हाँ यहाँ इस साइड पर अगर हम रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल जब हम बार के साइड रहेंगे आई कैन डू बेस्ट आर्ग्यूमेंट्स, या अगर हम बेंच के साइड रहेंगे आई कैन गिव बेस्ट जजमेंट्स। तो ये आप तभी डिटरमाइन कर सकते हैं जब आप उन चीज़ों से एक्सपोजर पाएंगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि फ्रॉम द बिगनिंग, चाहे वो छोटा सा है इंटर्नशिप क्यों ना हो, यू नीड टू डू दैट। ओके, सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स फ्रॉम माई साइड कि इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। एक चीज़ और, जब भी आप इंटर्नशिप करने जाएंगे, यहाँ इंटर्नशिप की बात आई है, वन थिंग मेक श्योर, जब तक आप आगे से क्यूरियस नहीं रहेंगे किसी चीज को लेके, नो बडी इज गोइंग टू टेल यू अबाउट एनीथिंग इन दिस फील्ड। कोई भी आपको कुछ नहीं बताएगा। दिस इज कि एक पत्थर की लकीर है कि इसको आप एकदम गांठ के रख लीजिए कि आपको कोई नहीं बताएगा जब तक आप नहीं पूछेंगे, जब तक आप सही इंसान से कनेक्ट नहीं होंगे। तो मेक श्योर कि आप जिनसे कनेक्शन बना रहे हैं, जिनके अंडर इंटर्नशिप कर रहे हैं, वो आपको सही इन्फॉर्मेशन दें। अदरवाइज वो सिर्फ आपको प्रोसीजर दिखाते रह जाएंगे, सिर्फ आपको एक छोटी सी बेसिक चीज़ों में ही उलझा के रख देंगे। फॉर एग्जांपल आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ आपको पूरे 21 डेज तक तलबा नहीं पटवा रहे हैं, नोटिस पटवा रहे हैं, ये सब करवा रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप जिनसे भी कनेक्शन बिल्ड करें, दे हेल्प यू एंड दे ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स रेदर देन कि और डाउट क्रिएट करना। ठीक है, आपको आगे से क्यूरियस होना पड़ेगा, तभी आपको कोई बताएगा कुछ भी चीज़ इस फील्ड में स्पेशली। ओके, रादर देन इट इज हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी आप चले जाइए, कोई आपको कुछ भी नहीं बताने वाला है। ओके, सो इफ यू रिस्पेक्ट लॉ फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर, just write it down कि if you are going to respect law from your first year, the law will respect your whole life। तो make sure कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जो लॉ स्कूल का लाइफ है उसको बिताएं। And if there is any kind of doubt, you feel free to comment anything in the comment section, and till then bye bye, thank you।